ओम नमः शिवाय, जय गुरु। आज यो शिवरात्रिको उपलक्ष्यमा भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएर यहाँ हाम्रो पशुपति भगवानको पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा भण्डारा चलाउने सम्पूर्ण महात्माहरूमा मेरो साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम छ। र आज हाम्रो सामान्य हुनुहुन्छ भारतबाट आउनुभएका प्रख्यात महात्मा आदरणीय अङ्कितनाथज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको यो चाहिने आयोजना प्रयासबाट अहिले काठमाडौँमा शिवरात्रिको महोत्सवको उत्सवमा यो भण्डारा सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा विभिन्न भक्तहरूको सहयोगबाट सम्पूर्ण यो भण्डारा चाहिनेबाट गरिब जनताहरूलाई भोजन खुवाउने काम भइरहेको छ। यही सम्बन्धमा प्रकाश पारिदिनु हुन म हाम्रो आदरणीय महात्मा श्री अङ्कितनाथज्यूमा सादर अनुरोध गर्छु। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। बाबा, ये जो है लेटेस्ट नेपाल चैनल का है और ये दिव्य शक्ति चैनल, धार्मिक चैनल, 2-3 चैनल के जो है इनका जो है ये देश भर में जाता है। देश विदेश में, अमेरिका, बेलायत, जहाँ भी हो, ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी हो, भगत लोग देखते हैं। जी जी। अब ये धर्म का जो है बहुत कमी हो गया है नेपाल में। जी जी। इसलिए धर्म के पुनरुत्थान के लिए आप लोग जो महात्मा हैं भगवान की प्रेरणा से आते हैं, बहुत पुण्य कार्य करते हैं। इस संबंध में आप प्रकाश पारने की कृपा कीजिए। जी जी जी। मैं मानता हूँ सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म संसार में है नहीं। सनातन धर्म सबसे पहला है, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण को बनाया है और कोई धर्म बनाया ही नहीं। क्या नहीं भगत? जी जी, ठीक है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण को बनाया है और कोई धर्म बनाया नहीं। ब्राह्मण सबसे बढ़कर है, सनातन धर्म सबसे बढ़कर है। ठीक है। और जैसा कि देखा जा रहा है, संसार से हिंदू धर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी हाँ। नेपाल से भी और भारत से भी। मैं चाहता हूं, सभी से मेरा यह अनुरोध है हाथ जोड़कर कि मैं दोनों ही देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने जा रहा हूं। और मुझे दोनों ही देश में हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्योंकि एक मानव के जीवन में हज़ारों तरीके की भूख होती है। किसी को अच्छी गाड़ी की भूख, किसी को विदेश में पढ़ने की भूख, क्या नहीं, किसी को अच्छे घर में रहने की भूख, किसी को ज़मीन खरीदने की भूख। लेकिन वो भूख कौन देता है पता है? पापी मन देता है। वो भूख तुम्हें भगवान नहीं देता। और ये जो भोजन खाते हो, ये भूख तुम्हें भगवान देता है। क्या नहीं? हाँ, ठीक है सर। ये भगवान आत्मा कहेगी जब भी तो तुम खाना खाओगे। अगर तुम्हारी इच्छा से खाना हो, अभी तुम खाना खाकर आए हो, फिर 5 मिनट बाद खा सकते हो? नहीं। और फिर 5 मिनट बाद खा भी लिया तो फिर 5 मिनट बाद खा सकते हो? नहीं। जब तक तुम्हें परमात्मा नहीं कहेगा, क्योंकि ये भोजन की जो भूख होती है परमात्मा देता है। और इस भूख को जिसने भरा है उसने भगवान की रहमत को पाया है। क्या नहीं? और भंडारे का शुभ कार्य, ये भंडारा करने का कारण ये भी है कि मैं मानता हूँ कि भोलेनाथ की शादी शिवरात्रि में हुई थी। क्या नहीं? जब आज तुम अपने बच्ची या बच्चों की शादी करते हो तो भोजन खिलाते हो, खिलाते हो नहीं? खिलाते हैं। तो भोलेनाथ कौन है? पिता है हमारे, और पार्वती माता है हमारे। जब उनकी शादी है तो जो गरीब हैं, उनकी जनता है, तो उनको भोजन खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए? क्या नहीं? उनकी शादी में जो सृष्टि के मालिक है, क्या नहीं, जो त्रिलोक के मालिक है, उनकी शादी में भी भोजन खिलाया जाए। तो मेन कारण यही है मेरा भंडारा करने का। अब बाबा, थोड़ा ये पशुपति भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ का जो है उनके बारे में भी आप जो कुछ प्रकाश पार दीजिए भक्त लोगों को। जी, मैं मानता हूँ ये गौशाला में पशुपति का मंदिर है। अगर बहुत से नेपाली लोगों से अगर पूछा जाए कि यहाँ पे क्यों है, इंडिया में क्यों नहीं, चाइना में क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका में क्यों नहीं, तो किसी से अगर नेपाली से पूछे इस बात का जवाब मुश्किल ही किसी के पास मिल पाएगा। लेकिन मेरे पास है इस बात का जवाब कि यहाँ क्यों है। और इस बात का भी जवाब अगर पूछे कि ये हर जगह जो है एक मुख का शिवलिंग होता है, ये चतुर्मुखी शिवलिंग क्यों है? चतुर्मुखी शिवलिंग, 4 मुख का शिवलिंग क्यों है? एक मुख का क्यों नहीं है? यहाँ पे एक मुख का होना चाहिए ना, हर जगह एक मुख का होता है ना। लेकिन ये चतुर्मुखी है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़कर मंदिर ये मानता हूँ मैं, तो इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं। ये क्यों है? अगर किसी नेपाली से अगर पूछूँ ना तो उसे सोचने में सदियों लग जाएंगे इस बात का जवाब ढूंढने में। लेकिन मैं बता देता हूँ,
पार्वती का प्रेम जब भस्मासुर के साथ में हुआ था, पार्वती ने अपने पति को, अपने श्रीमान को धोखा दिया था। वो तपस्या में बैठ गए, वो पार्वती बैठ गई। पार्वती कहने लगी कि तुम तपस्या में बैठ रहे हो महाराज, मैं यहाँ अकेली बैठी रहूँगी, मेरा मन कैसे लगेगा, मैं किससे बात करूँगी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि हाँ ठीक है, अब नई नई शादी हुई है तो जी कैसे लगेगा इसका। तो भोलेनाथ ने अपने माथे की भस्म छुटाई और भस्मासुर को बनाया। भस्मासुर को पैदा किया। भस्मासुर को जानते हो, उसको पैदा किया। भस्मासुर भी भोलेनाथ का पुत्र है, याद रखना। तो इतना बड़ा बना दिया, वो कहने लगी उसकी पत्नी के महाराज इतना बड़ा बना दिया तो बच्चा है, बोल भी नहीं पाएगा, बड़ा बना दो। नौजवान भोलेनाथ ने बना दिया। भोलेनाथ अपने ध्यान में बैठ गया। भोलेनाथ ओम की भक्ति करता था, ओम का ध्यान लगाता था, ओम। भोलेनाथ अपनी भक्ति में बैठ गया, भस्मासुर को पार्वती के पास छोड़ गया। जब भोलेनाथ उठकर आया अपनी भक्ति से, उठने का समय हुआ तो तब तक उन दोनों का प्रेम हो चुका था। पार्वती और भस्मासुर का आपस में प्रेम हो चुका था दोनों का। तो भोलेनाथ उठकर आया तो देखा कि भस्मासुर का सर तो नीचे है और पैर ऊपर है। ये सर नीचे है और पैर उनका ऊपर है आसमान की तरफ। वो स्कीम पहले से ही उसको समझा के रखी थी भस्मासुर को पार्वती ने कि भोलेनाथ उठकर आएंगे, तू अपने सर पे खड़ा हो जाना। वो तुझसे उठाकर तुझसे पूछेंगे कि मैं तो तुझे इसकी रक्षा करने के लिए छोड़कर गया था, तू उल्टा क्यों खड़ा है। तो तू कहना कि मैं भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूँ। नेपाल राष्ट्र में शांति और सुव्यवस्था हो, धर्म का पुनरुत्थान हो, इसके लिए आपको जो संदेश है वो कृपया संदेश दीजिए। नेपाल के राष्ट्र के उन्नति, हिंदू राष्ट्र होने के लिए शांति सुव्यवस्था। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल में होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, क्या नहीं। नेपाल में काफ़ी संगठन बने हुए हैं। कोई हिंदू युवा बहिनी बना हुआ है, कोई हिंदू महासंगठन बना हुआ है, कोई कुछ है, कोई हिंदुओं के नाम पे यहाँ काफ़ी संगठन है, लेकिन सब हैं हिंदुओं के नाम से। यहाँ लोग चाहते तो हैं हिंदुओं का राज आना, लेकिन घर से बाहर निकलकर कभी देखे नहीं, क्या नहीं। कह देते हैं घर में बढ़कर अंदर हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए, लेकिन कभी घर से बाहर निकलकर देखा नहीं, क्या नहीं। उसी के चलते नेपाल में 81% हिंदू है, 81% हिंदू है, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्या नहीं। इतना तो उधर भी, इतने परसेंट तो इंडिया में भी नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है इंडिया में हिंदू लोगों का। लेकिन जब इतने ज़्यादा होने के बाद यही देश नहीं हिंदुओं का हो पा रहा है, हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं आ रहा है, तो वो कैसे आ पाएगा, क्या नहीं। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्रीय देश तो नेपाल है, क्या नहीं चले। तो यही है। और कभी आप फुर्सत में फिर आइए, ठीक है जी। हम तो सदा आ रहेंगे। हाँ, आप तो रात भी आए थे ना। जी हाँ, रात में मतलब डेली आते हैं, दिन भर रहेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। उहाँको सन्यास जीवन प्रवेश गरेको 7 वर्षपछि गुरुको आज्ञाबाट आफ्नो पृष्ठ नै उहाँले छेदन गरी आफ्नो पृष्ठ बिना नै सांसारिक जीवनबाट आत्माबाट नै लाग्नुभयो र आज आफ्नो पृष्ठ छेदन गरेको 16 वर्ष उहाँ जीवन बिताइरहनु भएको छ। प्रायः आफ्नो छेदन भएपछि प्रायः मृत्यु हुन्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ, तर भगवानको कृपाले उहाँ त्यस्तो हुनु भएन र उहाँले निरन्तर रूपमा जुन योगी, जुन सन्यासी, जुन ठुल्ठुला धर्मविदहरूलाई जुन यो विभिन्न शारीरिक सम्बन्ध या विभिन्न कुरामा आरोप लगाएर हिन्दू धर्म या अरू अन्य धर्ममा कलङ्क लाग्ने घटना हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो घटनाबाट उहाँ पन्चिन र उहाँलाई कुनै प्रमाण नहुने उहाँ भित्र आत्मादेखि उहाँले आफ्नो छेदन गरिसकेपछि लाग्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँको संयोजकत्वमा हामीले म नवीन चन्द्र श्रेष्ठ र उहाँ विजयजी हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष र हामी 11 जनाको सदस्य बनाएको छौँ र 1000 जनाको सदस्य छौँ। हामी 11 जना हामी कार्यकारी छौँ भने विजयजी यतै हुनुहुन्छ र 1000 जना हामी सदस्य मिलेर हामीले एकजनाले 1-1000 रुपियाँ राखेर हामीले यो खाना खुवाउनुमा
हामीले अगाडि सरिरहेका छौँ र मुन्ना अगोडी बाबा जो अगाडि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि हाम्रो विगत 5 वर्ष आफ्नो जङ्गली जीवन अगोडी जीवन बिताउनु भएको छ। उहाँले जङ्गलमा जे पाए त्यही चाहिँ फल आहार भोजन गरेर आफ्नो अगोडी बाबामा अवस्था पस्टाएको छ। अब जङ्गलमा हामी एक रात बिताउँदाखेरि पनि कति हाम्रो भएको अवस्था जङ्गली जनावरबाट मृत्यु हुने अवस्था र आफ्नो कठिन उहाँले जङ्गलमा बसेर आफ्नो नाखुन नङ दारी कपाल कुनै नकाटिकन उहाँले जुन अवस्थामा हामीले पहिलोचोटि मैले उहाँलाई देखेको फोटो देखेको छु मैले त्यो फोटो देख्दाखेरि वास्तवमै उहाँहरूबाट म प्रभावित भएँ र मैले उहाँलाई उहाँको इच्छाअनुसार पहिला यता 2-3वटा चलाएको अनुसार उहाँले पनि चलाएको दोस्रो वर्ष भइसकेको थियो र म हेर्दै गएँ र उहाँको चाहिँ नि निष्कलङ्क निस्वार्थ भावले जुन सेवा गरिरहेको छ मलाई गर्न मन लाग्यो र म गत वर्षदेखि म यहाँ संयोजक रूपमा काम गरेको छु र विगतमा पनि झन्डै 7 लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ। त्यो खर्च पनि हामीले यस्तै तपाईँहरू जस्तो यहाँ आएका भक्तजनबाट आफ्नो मनले निस्वार्थ भावले सेवा गरेको रकम राखेर र नपुगेको रकम हामी कमिटीका र सदस्यहरूबाट लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो निरन्तर रूपमा हामी बढाउने छौँ र हिन्दू राष्ट्र जुन अहिले कायम गर्नुपर्छ भने हामी हिन्दूहरूको ठुलो सबैको मनको इच्छा र भाका छ। अब यसमा कसैको व्यस्तताको कारणले या आफू अगाडि बढेर आफ्नो ज्यान समेत जोखिममा पर्ने डरले जो आइराख्नु सक्नुभएका छैनन् त्यसमा पनि अब हामी एउटा संस्थासँग भइरहेका संस्थासँग मिलेर यसलाई हाम्रो 81%भन्दा बढी भएका हामी हिन्दू राष्ट्र विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नलाई हामी यो पशुपतिनाथ शिव बाबाले परमात्माले बाट हामी आज्ञा र संरक्षणमा हामी गर्न सकौँ भने हामी आत्मविश्वासका साथ हामी धार्मिक संस्था एउटा डट गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको संरक्षकमा मेरो अध्यक्ष या हाम्रो साथीभाइमध्ये कोही अध्यक्षबाट हामी एउटा टोटल कमिटी बनाएको छौँ। अहिले चाहिँ मेरो अध्यक्षतामा एउटा टोटल कमिटी बनाएर 11 सदस्य बनाइसकेका छौँ र त्यसमा हामी अझ 6 जना थप सदस्य बनाएर 17 जना र 1000 साधारण सदस्य हाम्रो आजीवन सदस्य संस्थागत सदस्य र साधारण सदस्य गरेर बनाएको छौँ। साधारण सदस्यलाई हामीले 1001 रुपियाँ लिन्छौँ भने आजीवन सदस्यलाई 5001 लिन्छौँ र जो संस्थागत सदस्य उहाँलाई हामी 11000 रुपियाँ लिएर हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। यसरी यो संस्था आउँदा दिनहरूमा अझ विरत अहिले हामी 7 दिन अगाडि गरेका छौँ भने अब पछि 7 दिनभन्दा अझै बढी बनाएर समाजमा भएका जुन माग्ने खाने निशल यो वृद्ध अवस्थाका भएका सबैलाई वृद्ध आश्रमदेखि बाल आश्रमदेखि सम्पूर्ण कामहरू अगाडि बढाएर धार्मिक अति आवश्यक कामहरू गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।